यूं तो प्रतापगढ़ वाले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया खबरों में अपने आप रहा करते थे। मतलब कुछ ना कुछ उनके बारे में छपा करता था, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो ऐसी खबरों को लेकर चर्चा में हैं जो शायद उनके मिजाज या उनके चाहने वालों को परेशान करने वाली हो। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की कहानी जो है वो याद दिलाती है फिल्म की, साहब, बीबी और गैंगस्टर। इसमें से गैंगस्टर को मारिए, वहां साली फिट कर दीजिए, तो ये कहानी हो जाती है साहब, बीवी और साली की। आप सोचेंगे ये क्यों कह रहे हो? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने जो बहुतेरे आरोप लगाए हैं उसमें एक गंभीर आरोप यह है कि उनकी साली से उनके अवैध संबंध है, और बहुत सारे और सेंसिटिव गंभीर आरोप हैं, जैसे कि अबॉर्शन करवा लिया, वो साली जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कई और लड़कियों से अफेयर का जिक्र कर दिया है, मारपिटाई का जिक्र तो करती ही आई हैं, संपत्ति विवाद तो चल ही रहा है, उन पर गोली चलाने की बात कह दी है। अब ये कहानी काफी पेचीदा हो गई है, साहब, बीबी और साली। रघुराज प्रताप सिंह तो खामोश है, भाई साहब उनके छोटे वाले वो कह रहे हैं कि भाभी हमारी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन जो आरोप है गुरु वो बहुत संगीन है। और अब इनकी वाइफ भानवी सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वो जा जाकर लिख रही है, एक एक चीज पोस्ट कर रही है। मतलब वो प्रतापगढ़, वो कुंडा जिसके बारे में कहा जाता था कि रघुराज प्रताप सिंह की मर्जी के बगैर यहां पत्ता नहीं हिलता, वहां पर अब काफी कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, वहां पर भानवी सिंह ने राजा भैया पर आरोप लगाए हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे जो हैं उनसे आरोप लगाते हुए कहा कि योगी जी, हम चाहते हैं आप हमारी बात सुनिए, न्याय दीजिए हमें। वो पोस्ट करती हैं कि आदरणीय योगी जी, मैं भानवी सिंह हूं और मैं राजा भैया की पत्नी लगातार गुहार कर रही हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मैंने लखनऊ में जाकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन लखनऊ पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रही है। उधर रघुराज प्रताप सिंह की शह पर वो जो मेरी छोटी बहन है साध्वी सिंह, उनको लेकर मेरे खिलाफ उल्टा तहरीर दे दी गई है। ये वही बहन है जिसने मेरा घर तोड़ा है, और उन्हीं बहन को लेकर अवैध संबंधों का जिक्र जो है उन्होंने किया है। कुछ कागजात जो हैं वो भी यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं, और ये कहा कि ये और एक अक्षय गोपाल करके व्यक्ति हैं जो फर्म और तमाम संपत्तियों पर जालसाजी के जरिए कब्जा करते हैं। वो कहती हैं कि मेरी बहन जो है उनके अवैध संबंध हैं, और वही मेरे बच्चों की परवरिश पर भी असर डाल रही है। मेरे परिवार से मुझे दूर कर दिया गया है, 2020 के बाद से मुझे एंट्री नहीं दी जा रही है। उधर साध्वी सिंह जो है उन्होंने उल्टा जब इन पर केस किया तो कहा कि एक कोई निजी चैनल का रिपोर्टर है और ये इन दोनों की मिली भगत से उनकी इमेज को डेंट किया गया है। बीवी कह रही है कि साली को राजा भैया ने कहा है उल्टा केस कर। अब हैरानी ये कि ये सब शादीशुदा लोग हैं। आप साध्वी सिंह की बात कर लीजिए, उनके बच्चे हैं, आप भानवी सिंह की बात कर लीजिए, उनके बच्चे हैं। रघुराज प्रताप सिंह तो शादीशुदा हैं ही, और उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी आती हैं अपने बच्चों से लाड प्यार करते हुए। लेकिन साध्वी सिंह भी अब मोर्चा खोल चुकी हैं। हजरतगंज थाने में एक FIR उन्होंने दर्ज करवाई है और कहा है कि मेरी अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये सब 50+ लोग हैं, 50 साल से ऊपर सब ये व्यक्ति हैं जिनका ये विवाद चल रहा है। 50 साल होंगे, 50 साल के आसपास ही होंगे या ज्यादा होंगे, पता नहीं, आसपास होंगे। ये कहती हैं कि संपत्ति विवाद में उनकी बहन ने घिनौने आरोप लगाए हैं। साध्वी सिंह कहती हैं कि भानवी सिंह और एक कोई न्यूज चैनल है उसके जर्नलिस्ट ने मिलकर एक खबर बनाई। वो कहती हैं कि पैतृक विवाद का मामला है। भानवी जो है वो उस विवाद को लेकर अपनी मां से भी लड़ती रही हैं, एक बार पुलिस भी बुलाई गई थी। ये भी कहती है कि उनको बदनाम करने और उनकी इमेज खराब करने के लिए उनके जीजा के साथ उनके अफेयर की बात कह दी गई, उनके चरित्र को हनन किया जा रहा है, उनके अबॉर्शन की बात कह दी गई। वो कहती हैं कि मेरे 2 लड़कियां हैं, और जब ये तमाम खबरें वो पढ़ती हैं तो उनका दिमाग खराब होता है कि यार क्या चल रहा है मम्मी आपको लेकर। उधर इनकी वाइफ कहती है राजा भैया कि यही वो मोहतरमा है जिन्होंने मेरे पति से मुझको दूर किया, शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे हस्बैंड से किया, और इनकी वजह से मेरा परिवार टूट गया। हालांकि साध्वी सिंह ये भी कह रही थी हाल फिलहाल में कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, डिवोर्स नहीं देना मुझे मेरी फैमिली नहीं तोड़नी है, मेरे हस्बैंड का अवैध संबंध है, मारपिटाई करते हैं, इट्स ओके, बट मैं डिवोर्स नहीं देने वाली। दरअसल जो 4 दीवारी के अंदर की बातें हैं वो खुलकर बाहर आ रही है। साहब भी गैंगस्टर में भी ये दिखाया गया था कि कैसे बड़े बड़े लोगों कि बड़ी बड़ी कोठियों में बहुत सारी बातें होती हैं जो कोठियों की 4 दीवारी से बाहर नहीं होती, निकलती हैं, लेकिन अंदर काफी कुछ होता रहता है। उसी में अब बातें बाहर आई। भानवी सिंह बाहर आकर कहती हैं कि रघुराज प्रताप सिंह को तलाक नहीं देने वाली हैं। वो कहती हैं कि उनके लिए उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, परिवार के साथ हमेशा रहेंगी। वो कहती हैं कि साकेत कोर्ट में पहुंची, मैंने वहां पर लिखित में जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है।
राजा भैया मारपीट करते हैं, ये उनका आरोप है। जस्टिफाई करना तो कोर्ट का काम है। वो कहती है मुझे जो कोर्ट में कहना था मैंने कह दिया और मैं अलग नहीं होने वाली हूँ। 2022 नवंबर का महीना जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल हुई थी और उसी के बाद से ये मामला चल रहा था। शुरुआत में क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था, ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि घर छोड़ दिया है। भानवी सिंह ने राजा भैया पर आरोप लगाए थे कि मार पिटाई करवाई है, मारते पीटते हैं। 2020 से घर आने से मना कर रखा है। वो कहती हैं कंपनी में हेराफेरी कर दी, पैसा वैसा लिया है। एक किसी महिला पत्रकार का भी जिक्र होता है कि एक बार गोली चलाई थी उन पर, वो बाल बाल बच गई और तमाम चीज़ें थी जो उनको लेकर आरोप लगते कि महिला पत्रकार को वीडियो कॉल को लेकर विवाद हुआ था। कोई फीमेल जर्नलिस्ट है जिसको लेकर महंगे महंगे गिफ्ट जो हैं वो दिए जाते हैं। अब ये सारी कहानी तब है कि जब 1995 में इनकी शादी होती है, 4 बच्चे होते हैं और 25 साल की उम्र में शादी हुई थी। क्या कहानी भगवान जाने, लेकिन जो है वो अच्छी। और अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों के 4 बच्चे हैं। मतलब बच्चों का सोचा है जितना इन लोगों ने हंगामा कर रखा है, और 4 बच्चे हैं। हालांकि इनकी वाइफ जो है कुछ समय से दिल्ली में रहती हैं। राजा भैया खामोश हैं, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके भाई जो हैं वो अब कहने लगे हैं और उनकी तरफ से बातें निकल कर आई। अक्षय प्रताप सिंह जो कहते हैं कि जितने भी आरोप हैं वो सारे फर्जी हैं, मेरी भाभी की जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है। और एमएलसी हैं अक्षय प्रताप सिंह, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने राजा भैया पर आरोप लगाए हैं वो जानते हैं कि राजा भैया का निशाना बड़ा अच्छा है। अगर गोली चलाई थी तो फिर लगी क्यों नहीं, उनका तो निशाना 1 नंबर का है। सारे आरोप जोटे हैं। भाभी मेंटली फिट नहीं है, इस वजह से डिवोर्स की स्थिति आ गई है। दहेज को लेकर वो कहते हैं कि राजा भैया हर साल करोड़ रुपए दान करते हैं, तो दहेज प्रथा का आरोप तो उन पर हंसने जैसा है कि वो क्यों पैसा लेंगे जब वो खुद इतना पैसा बांट देते हैं। भानवी सिंह अपनी मॉम के साथ भी मार पिटाई करती हैं। काफ़ी आरोप है दोनों साइड से, मतलब जो बहुत सेंसिटिव आरोप। आप मतलब कोर्ट कचहरी मामला जाता तो इंसान वैसे भी गंदगी की सारी हदों को पार करता। वो उन्हें मेंटल घोषित कर रहे हैं, वो उन्हें कैरेक्टरलेस घोषित कर रही हैं। लेकिन फिर कहानी वही है कि जिन राजा भैया का रसूख, जिन राजा भैया का सिक्का उछलता था, वो कहते थे कि यार, मतलब कई तरह के, कई लोग पॉजिटिव वाले बोलते थे कि यार रसूख है भैया का ऐसा कि मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता। जो विरोधी थे कहते हैं कुंडा के गुंडा है। लेकिन अब जो बातें हैं वो शायद उन्हें भी बेचैन कर रही हो। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं क्या सोचते हैं आप लोग इस पूरे विवाद।